परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। नाम ही भव सागर को पार करने का सच्चा साधन है। संसार से उद्धार प्राप्त करने का साधन केवल परमात्मा का नाम है। हृदय में नाम का प्रेम सतगुरु की देह मेहर से पैदा होता है। नाम का बोध पूरे गुरु से होता है और नाम के बिना कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। परमात्मा ने सृष्टि का सृजन करते समय स्वयं ही यह विधान सृजित कर दिया है कि सच्चे शब्द या नाम के बिना किसी को परमात्मा से मिलाप का सौभाग्य और मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती तथा सतगुरु के बिना परमात्मा से मिलाने वाले सच्चे नाम या शब्द का बोध नहीं हो सकता। स्मृतियाँ, वेद आदि सभी ग्रंथ शास्त्रों और संसार के सब धर्मों में केवल नाम को ही परमात्मा से मिलाप का एकमात्र साधन माना गया है। सच्चा नाम ही हमारी जाति पाती है। नाम की कमाई ही हमारे लिए सच्चा धर्म कर्म है और हमारे लिए नाम ही सच्चे संयम और प्रेम का आधार है। हाथी के पाँव में सबका पाँव संत महात्मा समझाते हैं। अन्य सभी प्रकार की भक्ति का फल नाम की कमाई में समाया हुआ है, परंतु दूसरा कोई भी साधन इसकी बराबरी नहीं कर सकता। सतगुरु के शिष्य अगम अगोचर परमात्मा के नाम का अभ्यास करते हैं, क्योंकि चारों युगों में केवल प्रभु का नाम ही जीवों के भव सागर से पार जाने का एकमात्र साधन रहा है। संसार के अलग अलग धर्मों में परमात्मा के मुक्तिदाता नाम का अलग अलग शब्दों द्वारा वर्णन किया गया है, परंतु दुनिया के किसी भी धर्म और किसी पुण्य पुरुष ने नाम के बिना किसी अन्य साधन को परमात्मा से मिलाप का साधन नहीं माना। चारों युगों में परमेश्वर की अमृतपूर्ण वाणी या उसका नाम ही प्रभु भक्ति का उत्तम साधन रहा है। सब सिद्ध पुरुष एवं साधक इस वाणी या नाम की प्राप्ति के लिए तरसते हैं, परंतु उसकी प्राप्ति प्रभु की दया मेहर से ही होती है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, वेद व्यास जी की ब्रह्मा से संबंधित वाणी और वेदों का विचार करके देख लो कि जो ऋषि मुनि और साधना करने वाले श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा के नाम रूपी गुणों के भंडार से जुड़ गए, वे जीवन की बाजी जीत गए, अर्थात उनका मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा हो गया। चारों युगों में जो भाग्यशाली जीव प्रभु नाम के रंग में रंग गए, वे निर्मल होकर प्रभु से मिलाप करने योग्य बन गए। नाम की कमाई के बिना कभी किसी को परमात्मा के निज धाम पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। यमदूतों के हाथों परेशान होना पड़ता है। सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार नाम को हृदय में बसा लेने से हर प्रकार के जप तप संयम आदि का फल शामिल है, और जो भाग्यशाली जीव सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार लिव प्रभु के नाम से जोड़ लेते हैं, उन्हें ही कुल मालिक के सच्चे घर में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जितना चाहे दान पुण्य कर लिया जाए, शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा कर हवन में आहुति डाल दी जाए, लंबे व्रत रख लिए जाएं और अन्य अनेक प्रकार के संयम का पालन कर लिया जाए, ये सब साधन सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार नाम की कमाई करने का मुकाबला नहीं कर सकते। बहुत से लोग तीर्थ स्थान को कर्मों की मैल धोकर परमात्मा से मिलाप का साधन समझ लेते हैं। गुरु नानक साहब की वाणी है कि हरि का नाम ही सच्चा तीर्थ है। केवल शब्द या नाम की कमाई द्वारा ही आंतरिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है और मन निर्मल हो सकता है। संत महात्मा समझाते हैं कि बाहर का पानी चाहे कितना भी निर्मल हो, वह शरीर की मैल धो सकता है। मन पर चढ़ी जन्मों जन्मों के कर्मों, संस्कारों, इच्छाओं, तृष्णाओं, मोह ममता और अज्ञानता की मैल केवल नाम रूपी निर्मल अमृत ही धो सकता है। हिंदुओं के 68 तीर्थ प्रसिद्ध हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं, सतगुरु द्वारा बख्शा जाने वाला नाम या शब्द ही सच्चा सरोवर है। इसका स्नान 68 तीर्थों के स्नान से ऊपर है। शब्द या नाम पूरी तरह निर्मल है। इस तीर्थ पर स्नान करने से मन की सारी मलिनता दूर हो जाती है। थैंक यू।